Students, today we discuss about the embryological evidence. In last video we discuss about the morphological and anatomical evidences for tracking of evolutionary relationship के बारे में. फर्स्ट पार्ट हमने morphological और anatomical evidences के बारे में डिस्कस किया था. आज हम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. लास्ट वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी, तो आज हम ये देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है. सबसे पहले देखते हैं एम्ब्रियो क्या होता है. जब फ्यूजन होता है दो गैमेट्स का, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है. जाइगोट जब डेवलप्ड होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है. तो वो एम्ब्रियो की स्टडी को हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी. देखो क्या होता है, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ द ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म से जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है उसकी स्टडी को, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टडी को और एम्ब्रियो की एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. और ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कहाँ होगी, जब फर्टिलाइज्ड एग से एक न्यू वन बनता है उस टाइम एम्ब्रियो की फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होते हैं. द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ डिफरेंट एंड ग्रुप्स स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज बिटवीन देम. स्ट्रक्चरल की क्या कहते हैं, जब एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करते हैं तो डिफरेंट एनिमल्स के ग्रुप की जो सिमिलरिटी है वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करती है. मतलब स्ट्रक्चर सिमिलरिटी सेम होती हैं. तो जो अर्ली एम्ब्रियोज हैं वर्टिब्रेट्स में, उनकी जो शेप और स्ट्रक्चर वो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, मतलब मैच करती हैं. तो रिजेंबलनेस ऑफ ईच एम्ब्रियो ऑफ किस के एम्ब्रियो, फिश, सैलेमेंडर, टोर्टोइज, चिक, रैबिट, मैन एंड इससे क्लोजली रिलेटेड, वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ईच अदर. तो ये है फिश, सैलेमेंडर, टोर्टोइज, चिक, रैबिट और मैन के जो एम्ब्रियो होते हैं, जो अर्ली एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है वो सेम होती है. मतलब कि उन्हें डिस्टिंग्विश, एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है. मतलब उनकी स्ट्रक्चर इतनी सिमिलर होती है कि उन्हें एक दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये फिश का एम्ब्रियो या फिर ह्यूमन बीइंग का एम्ब्रियो है. तो उनकी कुछ कैरेक्टर्स शो किए गए हैं, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए सब कुछ कैरेक्टरफुल फीचर हैं. देखो सबसे पहले जाइगोट की फॉर्मेशन होती है जो सिंगल सेल्ड होता है. जब फ्यूजन होता है उस टाइम पे जाइगोट बनता है. फिर सिंगल सेल से ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाती है जिसे मोरूला कहते हैं. उसके बाद में क्या होता है, मोरूला के बाद ब्लेस्टुला की फॉर्मेशन होती है. जब ग्रुप ऑफ सेल्स दो लेयर बन जाती है ना, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है. उस टाइम पे दो लेयर होती है सेल्स की, वो बननी स्टार्ट हो जाती है ग्रुप्स की, तो उससे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है. नेक्स्ट है ब्लेस्टुला के बाद गेस्टुला की फॉर्मेशन हो जाती है. इस टाइम पे क्या होती है, एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर्स डेवलप्ड हो जाती है. मीन्स जो जर्म लेयर होती है वो एम्ब्रियो में फॉर्मेशन होती है, मतलब बॉडी पार्ट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं. उससे आगे है ऑल दीज हैव, इन सब एम्ब्रियोज में गिल, पोच और टेल होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में. और ये हर सभी वर्टिब्रेट्स में ये कॉमन एंसेस्टर है, जिसके कारण ये इवॉल्व हो गई ये वर्टिब्रेट्स, जिसमें एक कॉमन टेल प्रेजेंट होती है. देखो भाई इसमें फिश, चिक, रैबिट और मैन, इन सभी में अर्ली स्टेज के एम्ब्रियो में टेल है. जो हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं एम्ब्रियो की, उस टाइम पे क्या होता है, जो हायर ग्रुप के हैं और जो लोअर अडल्ट के ग्रुप के हैं वे क्या हो जाते हैं, उनके एम्ब्रियो सेम रिजेंबल करते हैं, सेम होते हैं. टैडपोल और फ्रॉग रिजेंबल करता है फिश से, ठीक है. फिश का और फ्रॉग का टैडपोल सेम होता है. इसी के बेसिस पे एर्नेस्ट हैकेल ने बायोजेनेटिक ला दिया था. उसमें क्या बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म है किसी भी इंडिविजुअल की, उनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एग से होके एक न्यू अडल्ट में रिपीट हो जाएगी. मतलब हर बार यही कंडीशन होगी कि एम्ब्रियो से एग से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी और एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. जिस ये प्रोसेस रिपीट और रिकैप्चुलेट होके क्या हो जाएंगी, जो स्टेजेस है वो कंडेंस हो जाती हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जो एंसेस्टर है ये सब प्रोसेस एंसेस्टर से ही नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है और एवोल्यूशन हो जाता है. तो इसके लिए कुछ 3 वर्ड्स हैं, जैसे एनाटोमोलॉजी रिपीट्स, फाइलोजेनी, एनाटोमिकल एप्सिकुलेटल, फाइलोजेनी. एनाटोमी क्या होती है, एनाटोमी जेनी क्या होती है, लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ एनिमल. मतलब कि इस एनिमल के लाइफ की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एनाटोमी. फाइलोजेनी क्या होती है, जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे एनिमल्स की. तो जो इवोल्यूशन होता है उसमें हम क्या
एनिमल्स की लाइफ हिस्ट्री के बारे में या उसकी एवोल्यूशन हिस्ट्री के बारे में ही डिस्कस करते हैं। ये था आपका एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। और अब है पैलियोटेक्नोलॉजिकल एविडेंसेस है। पैलियोटेक्नोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फोसिल्स। फोसिल्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे? पैलियोटेक्नोलॉजी। जो फोसिल्स होते हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाता है और उनके जो डेड एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उनके इम्प्रेशन को स्टोर किया जाता है, जो कि पास्ट के जो इम्प्रेशन होते हैं उन्हें भी से प्रिजर्व कर लिया जाता है ताकि फोसिल फ्यूल्स को प्रिजर्व किया जा सके। नॉर्मली क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग डाई हो जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स डाई होने के बाद उनकी जो बॉडी होती है वो मोस्ट ऑफ डिकम्पोज हो जाती है। अगर सम कंडीशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशन है जो ये हो जाती है जिसमें कुछ बॉडी पार्ट्स जो डिकम्पोज नहीं हो पाते, कम्प्लीटली बॉडी पार्ट्स डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो वे पार्ट क्या हो जाते हैं? प्रिजर्व हो जाती है और उनके इम्प्रेशंस छोड़ जाते हैं। वे पार्ट्स जहाँ प्रेजेंट होंगे वहाँ पे कुछ इम्प्रेशन रह जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एक इंसेक्ट है वो एक मड में पकड़ा जाता है, मतलब मड के अंदर वो क्या हो जाता है? डाई हो जाता है। तो क्या होता है उसके बाद में? वो डिकम्पोज नहीं हो पाता, जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता, तो वहाँ पे उसके बाद में क्या हो जाता है? मड हार्ड हो जाता है। हार्डन होने के कारण क्या होता है? उसके जो इंसेक्ट के जो बॉडी पार्ट्स जो डिकम्पोज नहीं हो पाए उनका इम्प्रेशन वहाँ बन जाता है, मतलब स्ट्रक्चर बन जाती है वहाँ पे, जिसके कारण क्या होते हैं? ये इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं। जो फोसिल्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में भी मिल सकते हैं, पेट में, एम्बर में, स्प्लाट, लावा या स्नो में प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं जो इवोल्यूशन के एविडेंसेस को प्रोवाइड करते हैं। उन इम्प्रेशन से ही ये पता लगा सकते हैं कि पहले ऑर्गेनिज्म कैसा था और अब क्या है, और पहले ऑर्गेनिज्म कौन कौन से थे, वो सब। जो फोसिल्स रिकॉर्ड होते हैं वो क्या करते हैं? हेल्प किस में करते हैं? एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगाते हैं, मतलब जो प्रजाति पृथ्वी से लुप्त हो गई है उन सब के बारे में जानने में हेल्प करते हैं और इनका रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए डायनासोर का भी हम फोसिल और उसके इम्प्रेशन के थ्रू ही पता लगाया गया है कि भाई पहले डायनासोर होते थे। और कुछ फोसिल्स हैं जो एक दूसरे के साथ दो ग्रुप के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, जैसे कि आर्नियोपेरेटिक्स, जो कि रेप्टाइल्स के और बर्ड्स के दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं। तो मतलब इन दोनों के बीच का मिसिंग लिंक होता है आर्नियोपेरेटिक्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का मिसिंग लिंक है। ये रेप्टाइल्स होते हैं उसमें क्या होती है? टेल होती है, टीथ हो जाव होते हैं। और बर्ड्स में क्या होते हैं? फेदर, पंख होते हैं, चोंच होती है और उसके विंग्स होते हैं जो कि फोर लिंक्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। ये वाले करेक्टर्स, इन दोनों के करेक्टर्स आर्नियोपेरेटिक्स शो करते हैं, जो कि इनके बीच का मिसिंग लिंक है। जो फोसिल्स होते हैं वे क्लियरली शो नहीं कर पाते। पहले जो हॉर्स थे वो 5 टोज थे, मतलब 5 उंगलियां थी, कंटिन्यूसली ये लगातार बढ़ रहे हैं। उसके बाद में क्या हो गया? फीट डिक्रीज हो गया, 5 से 3 टोज में कन्वर्ट हो गया फीट। और अब प्रेजेंट डे में जो हॉर्स उसमें केवल 1 टोज टाइप फीट है। ठीक है, ये प्रोसेस है 5 से 3 में और 3 से 1 में कन्वर्ट होना, ये इवोल्यूशन ही है। जो फोसिल्स हैं वो क्या होते हैं? इनके थ्रू हम ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म उसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में भी फोसिल्स के थ्रू हम पता लगा सके। कुछ फोसिल्स हैं ऑर्गेनिज्म की जो एट प्रेजेंट भी, जैसे कॉकरोच, कार्ब, ये सब एट प्रेजेंट भी इसके फोसिल प्रेजेंट, और ये खुद भी एट प्रेजेंट है अर्थ पे। जो ऑर्गेनिज्म वेल अडेप्टेड है वो एट प्रेजेंट है, पर नहीं तो उसकी वो एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम एवोल्यूशन के बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू।